हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग सांख्यिकी प्रश्न के अगले भाग में एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह हमारा एक्सरसाइज 1 चल रहा है। एक्सरसाइज 1 का अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 1.14। ये एनसीईआरटी का है। कहता दिए गए चित्र में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, ये हमारा चित्र दिया गया है। कहता है कि दिए गए चित्र में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के 3 हमारा आवेशित कण 1, 2 और 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह को दर्शाया गया है। तीनों आवेशों का चिन्ह लिखिए, अर्थात ये कण हमारा 1, कण 2 और कण 3 कौन सा आवेश होगा, इसको लिखना है। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात अर्थात Q/M, आवेश संहति अनुपात अर्थात Q/M अधिकतम है। ये जो तीनों कण जो हमारा है, इसमें से कहता है कि किसमें से किसका आवेश संहति अनुपात Q/M अधिकतम है। ये हमारा 2 प्लेट है और ये हमारा जो कण है वो क्या है, कण 1, कण 2 और कण 3 आवेशित कण है। तो क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 को हमारा कण दिया हुआ है, आवेशित कण, और इन तीनों पर कौन सा आवेश है वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा कण 1 और कण 2 धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आवेशित कण, आवेशित कण विपरीत प्रकृति वाले, आवेशित कण विपरीत प्रकृति वाले आवेशित प्लेट की ओर आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। क्या कर रहा है हमारा कि आवेशित कण जो है विपरीत प्रकृति वाले आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। अतः ये जो हमारा प्लेट हो, ये प्लेट है हमारा धन प्लेट, और 1 और 2 किस तरफ आकर्षित हो रहा है, हमारा धन प्लेट की ओर। तो कण 1 और कण 2, कण 1 और कण 2 ऋण, कण 1 और कण 2 ऋण आवेशित होंगे तथा कण 3 धन आवेशित होंगे, धन आवेशित होंगे। तीनों जो हमारा आवेशित कण है 1, 2 और 3, उसमें कण 1 और कण 2 हमारा क्या होगा, ऋण आवेशित, और कण तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, धन आवेशित होगा। अब हमारा कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में आवेशित कण पर लगा बल, आवेशित कण पर लगा बल F बराबर QE, F बराबर QE, और त्वरण A बराबर होता है हमारा F बटे M। त्वरण A बराबर क्या होता है हमारा F बटे M। चूंकि बल F बराबर A में होता है, अगर इससे हम लोग A निकालेंगे तो F बटे M इतना होगा हमारा त्वरण A बराबर F बटे M। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें F का मान देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर QE बटे M। A बराबर क्या हो जाएगा हमारा QE बटे M। इसे नोट करें। अब हमारा क्या कर रहा है कि बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के अनुदिश, के अनुदिश, बल की क्रिया रेखा के अनुदिश विस्थापन y बराबर 1/2 AT²। ये हम लोग पीछे निकाल चुके हैं QE बटे M, तो y बराबर 1/2 QE बटे M इंटू T²। अब क्या कह रहा है, चूंकि अगर इस तीनों पर हमारा क्या होगा, समान वेग होगा, इस तीनों कणों का आवेश यदि समान वेग से गतिशील होगा, कह रहा है कि यदि तीनों आवेशित कणों के वेग, तीनों आवेशित, यह हमारा 1, 2 और 3 तीनों आवेशित कणों के वेग समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे, तो कण समान समय T में प्लेट से बाहर निकलेगा। क्या कहता है हमारा कि यदि तीनों आवेशित कणों का वेग समान होगा, इस तीनों आवेशित कणों का वेग क्या होगा, समान होगा, तो कण समान समय T में इस दोनों प्लेट से बाहर निकलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 के अनुसार
समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 हमारा y बराबर 1/2 QE/m इंटू t²। तो क्या हो जाएगा हमारा y समानुपाती Q/m। चूंकि हमारा विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा फिक्स होगा और समय भी क्या है हमारा कि तीनों के लिए समय हमारा समान है, तो बदलेगा हमारा क्या Q/m ही। अब कह रहा है चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से क्या स्पष्ट है कि जो हमारा तीसरा जो कण है उसका विस्थापन अधिकतम है। कण 3 का विस्थापन अधिकतम है। कण 3 का विस्थापन क्या है, अधिकतम है, अतः कण 3 का विस्थापन अधिकतम है, अतः और विस्थापन क्या है हमारा Q/m का समानुपाती है, अतः कण 3 के Q/m का अनुपात, कण 3 के Q/m का अनुपात अधिकतम होगा। अधिकतम होगा। कौन सा कण हमारा, ये कण जो तीसरा है इसके लिए Q/m का अनुपात क्या होगा, अधिकतम होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।